तो नमस्ते इंजीनियर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, है ना। लास्ट वीडियो में अपन ने यूटिलिटी कंप्यूटिंग को अच्छे से समझा था डीप डाउन में। अब अपन इलास्टिक कंप्यूटिंग को समझने वाले हैं। इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसे देख लोगे ना, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। इलास्टिक कंप्यूटिंग चलो देखते हैं, है ना। इलास्टिक कंप्यूटिंग इज अ कॉन्सेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू यूटिलिटी कंप्यूटिंग। ये क्लोजली रिलेटेड है यूटिलिटी कंप्यूटिंग के, है ना। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग इट refers to the ability of a system to automatically scale resources up or down in response to changing demand। मतलब कि जैसे आपकी वेबसाइट है ना। एक वेबसाइट है आपकी, उस पे आपने क्लाउड से इलास्टिक कंप्यूटिंग, है ना, चूज किया हुआ है। अब उसके अंदर आपने रिसोर्सेस ले रखे हैं क्या, 8 GB रैम का कंप्यूटर, 8 GB रैम का 8 GB रैम का कंप्यूटर, और भी बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो अब आपको मान लीजिए कि सडनली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अब आपकी वेबसाइट को मान लो ज़रूरत पड़ती है 16 GB रैम वाले कंप्यूटर की इंस्टेंस की, ठीक है। तो ये कैसे मिल इलास्टिक कंप्यूटिंग जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्केल कर देता है ना, रिसोर्सेस को वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा, है ना। अगर आपका यदि रिसोर्सेज की डिमांड कम हो जाती है, मान लीजिए जैसे अब 8 GB रैम का लिया हुआ है ना आपने, और अचानक से आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं आया, तो वो बिल्कुल रिसोर्स कम कर देगा, है ना। 1 GB 2 GB जितनी डिमांड होगी उतना ही वो देगा, है ना, रिसोर्स। तो ये है इलास्टिक कंप्यूटिंग में, ये चीज़ें जो है ना, ये ऑटोमेटिकली होती है। उसमें क्या होता है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या होता था कि जितना रिसोर्स चाहिए उतना तो मिलता था, पर वो अपन को बताना पड़ता था किसको, वो कंप्यूटिंग प्रोवाइडर को। लेकिन यहाँ पे नहीं बताना कि कितना रिसोर्स चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो अपने आप इलास्टिक कंप्यूटिंग डिटेक्ट करके ये चीज़ें कर देता है ना। इन इलास्टिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज एंड नेटवर्क कैपेसिटी कैन बी डायनेमिकली एलोकेटेड एंड released as needed। समझ गए। दिस allows system to handle fluctuations in workload efficiently। मतलब कि ये चीज़ जो है कि अपने आप डायनेमिकली चेंज करना रिसोर्सेस को डिमांड के हिसाब से, ये चीज़ वर्कलोड में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेता है एफिशिएंटली, इंश्योरिंग दैट इनफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हाई डिमांड, है ना। ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जब हाई डिमांड हो तो इनफ रिसोर्सेस अवेलेबल हो, है ना, विदाउट ओवर प्रोविजनिंग एंड वेस्टिंग रिसोर्सेज, बिना रिसोर्सेज को वेस्ट किए हुए, या फिर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो डिमांड, मतलब और जब लो डिमांड हो, है ना, तो रिसोर्सेज को कम कर दो। अब इलेक्ट्रिसिटी इज अ की फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, है ना, where users can automatically scale their computing resources based on factors such as traffic spikes, है ना, seasonals variations or other changes in demand। These capacity enable businesses to optimize their infrastructure costs while maintaining performance and reliability। देख रहे हो, देयर आर बेनिफिट ऑफ इलास्टिक कंप्यूटिंग। अब अपन इलास्टिक कंप्यूटिंग के बेनिफिट देखने वाले हैं पॉइंट्स में। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, नोट कर लेना अच्छे से, ध्यान देना। सिंपल, स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस। एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्विकली प्रोवाइडेड विद द असिस्टेंस ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, है ना। समझ रहे हो, कंप्यूटिंग सर्विसेज के असिस्टेंस में किसी भी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जो रिक्वायर्ड होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वो जल्दी से प्रोवाइड की जाएगी। स्केलेबिलिटी बीइंग द कोर फीचर ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स, है ना, द परफॉर्मेंस इज इनहेंस्ड एंड एक्सीलेंट स्पीड फॉर कंप्यूटेशन इज इंश्योर्ड। मतलब कि इस चीज़ के कारण स्केलेबिलिटी कोर फीचर बन जाती है, ये खुद से स्केल कर लेता है खुद को, है ना, कम और ज़्यादा रिसोर्सेज जो, और क्लाउड डिप्लॉयमेंट के अंदर अब ये इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है बहुत इन्हेंस हो जाती है ना।
स्पीड भी एक्सीलेंट हो जाती है। अब नंबर दूसरा क्या है, कॉस्ट इफिशिएंट। विथ इलास्टिक कंप्यूटिंग इन हैंड द कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर रिड्यूस्ड drastically as there is no need for capital infrastructure for IT as well the पेमेंट इज़ डन ओनली फॉर द यूजेज, मतलब कि पेमेंट केवल उसी की जाएगी जो यूज किया गया है बस। अब ग्रेटर रिडंडेंसी ये क्या है ये देख लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड रिकवरी सोल्यूशन इज अश्योर्ड। समझ रहे हो। अब मोर कैपेसिटी में क्या है, अल्टीमेट अनलिमिटेड एक्चुअली अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस विथ इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। बीइंग वर्चुअल इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, है ना, अक्रॉस द नेटवर्क। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल होती है इसके अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। और बीइंग वर्चुअल इट कैन बी एक्सेस, मतलब क्योंकि ये वर्चुअल होता है, ऑनलाइन होता है, तो ये एक्सेस किया जा सकता है एनीवेयर एनी टाइम अक्रॉस द इंटरनेट। नाउ वी मूव टू 5 हाई अवेलेबिलिटी। अब the access of files has been simple and available all the time with cloud services. Also view and modify options are available. The system breakdown is negligible with alternative backup। समझ रहे हो कि the access of file has been simple and available to all time, है ना। जो फाइल का एक्सेस है वो हर टाइम पे अवेलेबल होगा, है ना, और साथ में उसे व्यू कर सकोगे, मॉडिफाई कर सकोगे, है ना, ये ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। द सिस्टम ब्रेकडाउन ऑफ निग्लिजिबल विथ अल्टरनेटिव बैकअप्स, है ना, इसके अंदर बैकअप्स भी होंगे अल्टरनेटिवली, है ना। अब सिस्टम का ब्रेकडाउन लगभग निग्लिजिबल होगा। तो दैट इज़ ऑल बेनिफिट्स ऑफ इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग अपना ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जल्दी हम यूनिट 2 भी ख़त्म कर देंगे गाइस, तो सब्सक्राइब करो फास्टली ताकि मैं वीडियोस बनाते रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन आए कि हाँ मतलब इस टाइम पे वीडियोस मेरे लोगों के काम आ रहे हैं। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऐसे पता चल सकेगा, कमेंट करोगे तो मैं और भी खुश हो जाऊँगा, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।